Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles are discussing today. So the first article is on the aspects of G20. अब यहाँ पर G20 की जो प्रेसिडेंसी है that is going into the hands of India. India होल्ड करने वाला है G20 की प्रेसिडेंसी. बट जब इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रही है देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि G20 का और इंडिया का क्या रिलेशन रहा है और इंडिया के लिए G20 कितना सिग्निफिकेंट है। बट इस सिग्निफिकेंस को जानने से पहले यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि G20 का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था एंड व्हाट आर द बेसिक चैलेंजेस जो कि G20 में सराउंड कर रहा है। देन ओनली यू वुड अंडरस्टैंड कि इंडिया कैसे उसमें हेल्प कर सकता है और ऑब्जेक्टिव जो है G20 का वो कैसे हम लोग अकम्प्लिश कर सकते हैं। दैट वुड बी डिस्कसिंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल। द सेकेंड आर्टिकल इज विद रिस्पेक्ट टू एन पर्सनैलिटी नॉन एज जियांग जेमीन। अब ये जो पर्सनैलिटी है ही हैज बीन एन चाइनीज लीडर बट इनकी जो पॉलिसीज थे दैट हैज हैड एन लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ चाइना विद अदर कंट्रीज एंड द डिप्लोमेटिक स्फीयर आल्सो। और इसीलिए इनके जो मेजर्स हैं उस मेजर्स की जो रैम्पिफिकेशंस हैं कॉन्सिक्वेंसेस हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी सीइंग इन आवर सेकेंड आर्टिकल। The third one is with respect to the genetically modified mustard. Now there is a lot of petitions जो कि सुप्रीम कोर्ट हियर कर रहा है as of now एंड इसके चलते काफी सारे प्रोज और कॉन्स डिस्कशन चल ही रहे हैं। बट सिंस दिस मैटर इज सब जुडिस तो यहाँ पर हर एक प्रोज और कॉन्स को जो कि सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे हैं या जो कमेंट्स आ रहे हैं उसे पढ़ना एज ऑफ नाउ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। दैट की जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता क्या है, क्यों करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसको करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्या है, कौन से जीन्स है जो आप अल्टर किए हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं जो आप इनकलकेट किए हैं। द सेम टाइम इंडिया में जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बेस्ड जो भी क्रॉप्स हैं उसे कॉमर्शियली वायबल बनाने के लिए, कॉमर्शियली उसे अवेलेबल करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं और क्या क्या सेफगार्ड्स हैं एंड दैट विल बी सीइंग इन आवर थर्ड आर्टिकल। The fourth one is with respect to the PMI. So यहाँ पर बात करेंगे PMI है क्या, PMI कौन पब्लिश करता है, क्यों पब्लिश करता है and what is the significance of PMI, that will be seeing in our fourth article. And as usual the fifth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one which is on the aspects of G20 presidency. अब जैसे मैंने इनिशियली कहा यहाँ पर this comment is coming out of एस जयशंकर who is the external affairs minister as of now. अब एस जयशंकर जी यहाँ पर कहते हैं कि G20 presidency is unparalleled and a crucial responsibility. अब ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये क्यों इंडिया के लिए अनपैरल फील्ड है, इसे समझने के लिए यूनिट अंडरस्टैंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल G20 है क्या, देन ओनली यू कुड अंडरस्टैंड कि G20 का सिग्निफिकेंस क्या है। And since this topic is very important from international relations perspective, that is why we have already covered this topic in great details in our 14th नवंबर वीडियो, जहां पर एकदम बेसिक से फर्स्ट ऑफ ऑल की G20 होता क्या है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स में एक कंफ्यूजन रहता है कि सर G20 क्या है, G20 कैसे G7 से अलग है, G20 कैसे G8 से अलग है। तो एवरीथिंग वी हैव broken down and from the scrap zero, from the level zero we have started in our 14th नवंबर कि G20 है क्या, G20 का क्या मिक्सचर है, G20 क्यों फॉर्म हुआ था, कैसे फॉर्म हुआ था एंड फाउंडिंग मेंबर्स क्या थे। एट द सेम टाइम G20 G7 और G8 से कैसे रिलेटेड है, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन आवर 14th नवंबर वीडियो। बट जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, मेंस के लिए पढ़ते हैं, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है एंड चैलेंजेस क्या हैं जो कि G20 को मैट कर रहे हैं एंड दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस, जहां पर इसके सिग्निफिकेंस को क्या, कैसे हैं इसके सिग्निफिकेंस, इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है जो कि इसके साथ एडहर करता है, जो कि इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। द सेम टाइम कौन से चैलेंजेस हैं जो कि एज ऑफ नाउ G20 फेस करते आ रहा है एंड इन चैलेंजेस को मिटिगेट करने में इंडिया का क्या रोल, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस इन आवर 14th November video. So please refer to this video so that you have a very good clarity, a crystal clear clarity of this topic. With that, now let's move to our next article, which is on the aspects of an personality known as Jiang Zemin. अब ये जो पर्सनैलिटी है, जैसे मैंने इनिशियली कहा, ही इज ए फॉर्मर चाइनीज लीडर, और इस पर्सनैलिटी को जानने के लिए, इंपॉर्टेंस जो है इस पर्सनैलिटी को जानने के लिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या मेजर्स थे जो कि इन्होंने लिए हैं और कब ये पावर में आए थे, कब ये सेल्यूट थे चाइना में। एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे जब इनका डेथ डिक्लेयर किया गया था। तो यहां पर वी हैव डिस्कस कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये लीडर हैं क्या, ये लीडर कब
पावर में आए थे, और जब पावर में आए थे तो क्या था प्रेजेंट सिनेरियो, क्या था दी देन सिनेरियो, एंड उसके बाद उस सिनेरियो को उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया, टाइनमिक स्क्वायर इशू कैसे रिजॉल्व किया उन्होंने, डिप्लोमेसी में क्या क्या चेंजेस किए हैं, उनके क्या क्या आइडियोलॉजिकल थियरीज हैं, वाशिंगटन या यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कैसे उनका रिलेशन बढ़ा, इंडिया में कैसे उनका रिलेशन बढ़ा, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर yesterday's video, that is of 1st November. So please refer to this video so that you have a very good clarity of this topic. At the same time, you need to understand the impact and the significance or the ramifications of these measures, and that also we have discussed in yesterday's video. So please refer to it. With that, now let's move to our next article, which is on the aspects of genetically modified mustard. अब जैसे मैंने इनिशियली कहा, यहाँ पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनवायरमेंट एज वेल एज साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव, और इसीलिए यहाँ पर हर एक एस्पेक्ट्स को देखना जरूरी है कि अगर आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक मॉडिफिकेशन आप कैसे करोगे, क्यों करोगे, कैसे आप जीन्स आल्टर कर सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, दैट इज फ्रॉम द साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव। द सेम टाइम आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि अगर आप जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को अगर इम्प्लीमेंट करते हो, प्लांट करते हो, तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या क्या रैमिफिकेशंस हो सकते हैं। जैसे yesterday सुप्रीम कोर्ट में जब डिस्कशन चल रहा था, देयर वाज एन कमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि क्या अगर जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो क्या जो वुमेन लेबरर्स हैं उनके लाइवलीहुड में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्या उनके लेबर होने में या उनके इनकम में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड नाउ देयर इज अनदर कमेंट कमिंग कि यहाँ पर क्या देयर इज अ कंपेलिंग रीजन कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है वो हम एनवायरमेंट में डालें, या आपके के पास क्या ऐसे सबूत है कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आप डालते हो तो एनवायरमेंट में कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस जो कि सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, जजेस पूछ रहे हैं, आपके जो एडवोकेट्स हैं जो कि हर एक पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं वो पूछ रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ जो मैटर सब जुडीज है, एज ऑफ नाउ आपको समझना, इसका डायनामिज्म समझना उतना मुश्किल होगा, एंड यूपीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, इसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बेसिक एस्पेक्ट और जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के बेसिक एस्पेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and that because of its contentious nature we have already discussed in our 27th अक्टूबर वीडियो, जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल की जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने इनिशियली कहा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता क्या है, क्यों आप करते हो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है ये है क्या, कौन से जीन्स है जो कि इसमें अल्टर किए गए हैं, ये जो जीन्स है जो कि अल्टर किए गए हैं इनको अल्टर करने के बाद क्या क्या क्वालिटीज हैं जो कि इस प्लांट में हम लोग ने इनकलकेट किए हैं, उस क्वालिटीज की वजह से क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकते हैं इस प्लांट के, ऑल दोस थिंग्स वी हैव डिस्कस। बट जैसे मैंने इनिशियली कहा, इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है कि एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एंड दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन आवर 27 अक्टूबर वीडियो, जहां पर एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं अगर आप इसे इंप्लीमेंट करोगे, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स वी हैव डिस्कस। सो प्लीज रेफर टू दिस वीडियो सो दैट यू हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी, अ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। विद दैट, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, that is on the aspects of PMI। अब यहाँ पर जो ये PMI है, दिस इंडेक्स इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं, काफी सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि इस इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इस इंडेक्स के जो रिजल्ट्स है उसके अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स को चेंज करते हैं, एंड दैट इज वाई इस इंडेक्स के जो बेसिक एस्पेक्ट्स है वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। And since this index is coming month by month, that is why we have already discussed this topic in our 4th अक्टूबर वीडियो, जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल की पीएमआई होता क्या है, पीएमआई आप कैसे मेजर करते हो, पीएमआई कौन पब्लिश करता है, एंड क्या है इसके सिग्निफिकेंस, कैसे कैसे आपकी इकोनॉमी से वो रिलेटेड है, कैसे पीएमआई अप और डाउन होने से आपकी इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ सकता है, आपके इन्वेस्टर्स में इंपैक्ट पड़ सकता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर 4th October video. So please refer to this video so that you have a very good clarity of this topic. With that, now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. The first question is regarding the genetic engineering appraisal committee। अब ये जो कमिटी है ये अभी फोरफ्रंट में है, काफी ज्यादा मीडिया में ये कवर किए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और इसीलिए इस कमेटी के ऊपर क्वेश्चंस आने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। The second question is regarding the religious freedom under Indian Constitution। अब ये जो debate है, this question is coming because of the debate that we had revolving Article 25। Article 25 में काफी सारे freedoms हैं
और उन फ्रीडम्स के जो आर्टिकल्स, जो लैंग्वेजेस हैं, उनमें काफी सारे कंटेंशंस है या क्लैरिटी की कमी है। और उस क्लैरिटी को जब प्रोवाइड करोगे सुप्रीम कोर्ट में, तो होम मिनिस्ट्री का अलग टेक है, पिटिशनर्स का अलग टेक है, एंड सुप्रीम कोर्ट का अलग टेक है। So there is a lot of subjectivity, yeah, issues, yeah, difference of perception in this, but the basic article is very important from UPSC's perspective, and that is why there's a lot of chances कि इस question से भी या इस article से भी questions आए आपके upcoming prelims में। So please refer to these questions, please try to answer these questions, और इन questions के जो answers हैं, along with the explanations in an unbiased manner, in an UPSC oriented manner, that we are providing in our videos description। उसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज जो पीपीटी है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया, दैट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, यू वुड गेट अ लिंक इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन। सो आई होप टुडेस एनालिसिस वाज बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। प्लीज रेफर टू दोस आर्टिकल्स जो कि मैंने मेंशन किए हैं, प्लीज रेफर टू दोस वीडियोस जो कि मैंने मेंशन किए हैं, बिकॉज बाय दैट यू वुड गेट अ वेरी गुड क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो कि एज ऑफ नाउ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। So stay tuned for more content. Study hard, work hard, but at the same time, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.